कल वाला हो गया था सर, ना। हाँ हाँ। कल हमको आप कुछ बताने के लिए बोले थे। क्या? कभी नहीं भूलेगा, बता देंगे तो। अच्छा वो। अरे। हाँ, बाद अच्छा। में। अभी बताते हैं, हाँ हाँ। रुकिए। याद आया। सर आज कौन से साल का क्वेश्चन करा रहे हैं? आज कौन से? 2019 जून। आज 2019 जून करा रहे हैं। तो पहले कर लिया जाए या पहले आपको बताएं? जो नहीं, कर कहिए। कर लीजिए, लास्ट में ही बता दीजिए। प्रणाम सर। प्रणाम, नमस्ते, कैसे हो? अच्छी हूँ सर। हाँ वो तो सब जानते हैं, अच्छे हो। पहले चलिए। कैसे? क्वेश्चन ही करा दीजिए, हो गया। सर कितना हाँ। हुआ अभी क्वेश्चन? अभी कुछ नहीं हुआ। पांच हो अब 5 हो गए हैं। अब शुरू करते हैं ना। ये है जून 2019 का पेपर है ना। तो इसमें 100 क्वेश्चन है, चलिए शुरू किए जाए। ये सर, ये सर। ठीक। यस। आइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड कैवल्य इन पतंजलि योग। पतंजलि के दर्शन में, पतंजलि योग पद्धति में शब्द कैवल्य का सही मतलब क्या है? यूनियन विद ईश्वर, ईश्वर के साथ ऐक्य। लिखिए, सेपरेशन ऑफ पुरुष फ्रॉम प्रकृति, प्रकृति से पुरुष का पार्थक्य अलग, ये सेल्फ हिप्नोटाइजेशन। आत्ममुग्ध, कैवल्य का अर्थ है आत्ममुग्धि, और कैवल्य का अर्थ है श्वास नियंत्रण, कंट्रोल टू बर्थ। तो इसका दूसरा हो जाएगा। सांख्य योग एक ही बात है ना। तो कैवल्य का क्या मतलब है? जब प्रकृति पुरुष से अलग हो जाए ना, तो कैवल्य मिल जाएगा। ठीक है, सेकेंड हो गया। आइए, जहां दिक्कत रहे बताइएगा। एवन द फॉलोइंग व्हाट इज एक्सेप्टेबल टू टू शंकर, शंकर को क्या स्वीकार्य है? जीव इन इसेंस इज द सेम एज ब्रह्म, जीव सारतः ब्रह्म ही है। जगत यथार्थ है, जगत इज रियल, गलत बात। कर्म इज द मीन्स ऑफ मोक्ष, गलत बात। नॉलेज इज द मीन्स ऑफ मोक्ष होता है। ब्रह्म इज सगुण, ब्रह्म सगुण नहीं होता, निर्गुण होता है। तो पहला हो जाएगा, जीव सारतः ब्रह्म ही है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। सर्व खलु इदम ब्रह्मम, सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्म अनंतम, ब्रह्म अनंत है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो स्वयं ब्रह्म हो जाता है। तो पहला हो जाएगा ना। आवाज ठीक से आ रही है? हाँ। ये हुँ? हाँ, वो हो तो बताइएगा। सर, चलिए। आपकी हाँ। आवाज जब गड़बड़े आएगा ना तभी हमारी आवाज आ जाएगा। ओके ओके, यस, गुड। आइए। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज इनकम्पेटिबल विद द व्यू ऑफ द्वैत वेदांत, द्वैत के वेदांत के संदर्भ में कौन सा कथन इनकम्पेटिबल, गलत है? देखिए, अमल भक्ति इज द मीन्स ऑफ मोक्ष, अमल भक्ति मोक्ष का साधन है। ठीक है। और क्या है? अभिनव अन्यथा ख्याति इज द सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन ऑफ परसेप्चुअल एरर, अभिनव अन्यथा ख्याति प्रत्यक्षगत दोष की संतोषप्रद व्याख्या है। ओके। जगत इज अपीयरेंस, जगत अपीयरेंस है, आभास है, गलत बात है ना। जगत को आभास कौन मानते हैं? शंकर मानते हैं ना, इनके लिए नहीं है। द प्रमाण आर ओनली 3 इन नंबर, प्रमाण 3 है। हाँ, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द 3 प्रमाण होते हैं। मतलब ये लोग मानते हैं, जितने वैष्णव आचार्य हैं सब के सब 3 प्रमाण मानते हैं। एकदम आप याद रखिए, रामानुज, माधव, वल्लभ, निम्बार्क, और कौन, जैमिनी, ये जैमिनी फाउंडर ऑफ मीमांसा, ये सब 3 प्रमाण। और सांख्य, जैन 3 प्रमाण वाले हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सर, आंसर थर्ड हो जाएगा। हाँ। थोड़ा सर अमल क्या भक्ति के बारे परसेप्शन में है बता हमारा? दीजिएगा। टेस्टिमोनी। टेस्टिमोनी शब्द, दैट मीन्स टेस्टिमोनी। क्या नोट? अमल भक्ति के बारे में थोड़ा बता दीजिएगा। अमल भक्ति, हम भी सोच रहे थे क्या है अमल भक्ति। अमल भक्ति भक्ति ही होगा। चलो, किसी को पता है क्या? नहीं सर। भक्ति ही होगा। अनूप देख के कभी मिलेगा तो बताएंगे, अभी ठीक कहीं है, दिखा नहीं। हाँ। ठीक है सर। आइए। हु इज द प्रोफाउंडर ऑफ द्वैता द्वैत वेदांत, कह रहे हैं द्वैता द्वैत के प्रोफाउंडर कौन है? तो निम्बार्क हो जाएंगे ना, निम्बार्क। द्वैता द्वैत के हम आपने चर्चा किए हैं, कौन कौन होते हैं द्वैता द्वैत के। एक तो निम्बार्क होते हैं, और भास्कराचार्य भी होते हैं, और कौन होते हैं? भर्तृप्रपंच होते हैं, भास्कराचार्य,
और भर्तृप्रपंच, ये सब इसके हैं ना, द्वैताद्वैत या भेदाभेद। अ, क्या लिखे थे, भर्तृप्रपंच, भर्तृप्रपंच। आइए देखिए, वाचस्पति मिश्र सर्वतंत्र स्वतंत्र इनको कहा जाता है, सर्वतंत्र स्वतंत्र कहा जाता है ना। मध्व द्वैत वेदांत है, वल्लभ शुद्धाद्वैत है, शुद्धाद्वैत वाले, इनका सिद्धांत शुद्धाद्वैत है, आंसर फोर्थ होगा। आइए, प्रत्यक्ष नहीं, पराधीन विशेषाप्ति इज पोस्टुलेटेड विद रिगार्ड टू क्रिएशन। क्या कह रहे हैं कि सृष्टि के संबंध में पराधीन विशेषाप्ति का विचार प्रस्तुत किया, तो पराधीन विशेषाप्ति मध्य का है ना, कई बार आया है। सृष्टि के संबंध में पराधीन विशेषाप्ति, पराधीन मतलब अधीन है, सारी चीजें ईश्वर पर निर्भर हैं। आइए, अजातिवाद, अजातिवाद के कौन है, अजातिवाद के कौन है, गौड़पादाचार्य। हाँ, गौड़पादाचार्य। देखिए, अजातिवाद इनका भी है, अजातिवाद बौद्ध में नागार्जुन का भी आता है, तो यहाँ पे गौड़पाद है। और परिणामवाद, परिणामवाद ये भर्तृ प्रपंच लगाइए, अभी जो बात किए थे भेदाभेदवादी हैं। और सद सत्कार्यवाद, देखिए जय तीर्थ, जय तीर्थ आया है, मध्व आए हैं, हम मध्व के ही फॉलोअर रहे हैं, कौन, जय तीर्थ, तो ये भी भेदाभेदवादी है ना। जय तीर्थ है, मध्व और व्यास तीर्थ है, इन तीनों को मुनि त्रय कहा गया है, व्यास तीर्थ, इन तीनों को मुनि त्रय कहा गया है। ये क्या मानते हैं, सद सदकार्यवाद है, सत भी है असत भी है। जय तीर्थ की किताब का नाम है न्याय सुधा, जय तीर्थ की किताब का नाम क्या है, न्याय सुधा, न्याय सुधा है। और एक और किताब तत्व प्रकाशिका, नहीं, तत्व प्रकाशिका, तत्व प्रकाशिका भी है, तत्व प्रकाशिका भी है, किसकी, जय तीर्थ की, जय तीर्थ की ना, तत्व प्रकाशिका। आगे बढ़ते हैं, देखिए आरंभवाद तो गौतम आप जानते हैं ना, और बाकी सब जानते हैं। देखिए, अजातिवाद जो गौड़पादाचार्य हैं, इनका दो सिद्धांत है, एक है अजातिवाद, एक है अस्पर्श योग, एक है अस्पर्श योग, अस्पर्श योग। अजातिवाद को ही डेवलप करके शंकराचार्य ने विवर्तवाद बनाया था, विवर्तवाद बना दिया, ठीक है, शंकराचार्य ने। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा सेकेंड, ठीक, सेकेंड। सर ये पेपर ऑनलाइन हुआ था? हाँ, यहाँ से ऑनलाइन शुरू नहीं, ये भी हुआ था, इसके पहले जो 18 में किए थे हम लोग दिसंबर का, वो भी ऑनलाइन हुआ था। जी सर। हाँ, आइए नेक्स्ट देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग विच इज एक्सेप्टेबल टू रामानुज, रामानुज के लिए क्या स्वीकार्य है, जीव इज एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम ब्रह्म, ये मधु के लिए ना पूरी तरह से डिफरेंट है, ये मधु का हो जाएगा। प्रपत्ति इज द रॉयल रोड ऑफ मोक्ष, प्रपत्ति मोक्ष का राजमार्ग है ना, तो प्रपत्ति मानते हैं यही सही है। जगत ही शंकर का है, ब्रह्म ही निर्गुण ओनली, ब्रह्म को निर्गुण मानते हैं, ये भी शंकर का है, तो आंसर कौन सा है, आंसर सेकेंड है, यस, प्रपत्ति मोक्ष का राजमार्ग है रामानुज के लिए। प्रपत्ति के बारे में एक ऋषिकांत सर का वीडियो पड़ा है, लेक्चर यूट्यूब में, 30-40 मिनट का है। अरे वाह, बहुत अच्छे। हाँ, तो ये मत चाहे तो देख सकते हैं, प्रपत्ति मतलब सरेंडर कर देना, एकदम मतलब समर्पित कर देना अपने आप को। आइए, ये है चित्त मोह विक्षिप्त एकाग्र निरोध, ये क्या है, योग दर्शन के संदर्भ में चित्त भूमिया, तो चित्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरोध है, ये चित्त भूमिया है। और एक चित्त वृत्तियां भी होती है ना, वो क्या होती हैं, चित्त वृत्तियां, वृत्तियां याद है क्या होती हैं, हाँ प्रमाण हाँ विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति में, हाँ, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, और ये है चित्त भूमिया। चलिए, चित्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरोध है। देखिए, चित्त में क्या होता है ना, इसमें रजोगुण की प्रधानता होती है ना, और मूढ़ में क्या होता है, मूढ़ में तमोगुण की प्रधानता होती है, ठीक है, जैसे निद्रा आलस्य ऐसी कुछ। विक्षिप्त में क्या होता है, सत्व गुण का उद्भव होने के कारण तमोगुण का आवरण नष्ट हो जाता है, यानी रजोगुण की प्रबलता जब कम हो जाए, रजोगुण का असर कम हो जाए, तब होता है विक्षिप्त, ठीक है। और उसके बाद एकाग्र आता है, एकाग्र में रजोगुण एवं तमोगुण दब जाते हैं, और सत्व गुण का उत्कर्ष, सत्व गुण का उत्कर्ष हो जाता है, तो एकाग्र होता है। निरुद्ध में क्या होता है, इसमें चित्त की सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है, ठीक है, तो ये निरुद्ध होता है। आइए आगे बढ़ते हैं।
which one of the following is incorrect with reference to pre-classical सांख्य? पूर्व पारंपरिक सांख्य के संदर्भ में सही नहीं है। देखिए, सांख्य जो सिस्टम ऑफ प्लूरलिटी ऑफ पुरुष, देखिए सांख्य दर्शन पुरुष बहुत्व को स्वीकार करता है, यस स्वीकार करता है। कैसे करता है? जन्म मरण करना नाम प्रतिनियमाति युगपत् प्रवृत्तेश पुरुष बहुत्वम सिद्ध्यम त्रैगुण ये विपर्याच चैव, ठीक है, पुरुष बहुत मानते हैं। सांख्य यथार्थवाद है, सांख्य सिस्टम इज रियलिज्म, यथार्थवादी है, बिल्कुल सही बात है। सांख्य इज अ सिस्टम ऑफ ड्यूलिज्म, द्वैतवादी है, बिल्कुल सही बात है। सांख्य सिस्टम मोनिस्टिक स्पिरिचुअलिज्म, मोनिस्टिक एक तत्ववादी आध्यात्मिकता, एकेश्वरवादी आध्यात्मिकता, ना ये गलत है, बाकी सब सही है। From the option given below, select the option that is incompatible with the philosophy of पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा के संदर्भ में कौन सही नहीं है? पूर्व मीमांसा रिगार्ड एज द वेद एज इटर्नल एंड ऑथरलेस। पूर्व मीमांसा वेद को नित्य और अपौरुषेय मानता है, बिल्कुल सही बात है। वेद को भी नित्य मानता है, वेदों में शब्द जो है उनको भी नित्य मानता है, वेदों में शब्दों का जो सीक्वेंस है उनको भी नित्य मानता है। उसको बोला जाता है आनुपूर्वी, एमपी सेट में आता है। दूसरा क्या है? पूर्व मीमांसा रिगार्ड दैट द वेदा इज इनफैलिबल अथॉरिटी। पूर्व मीमांसा वेदों को त्रुटि रहित अधिकार मानता है, सही बात है। पूर्व मीमांसा इज प्रोवाइड्स जस्टिफिकेशन फॉर रिचुअलिस्टिक व्यूज। पूर्व मीमांसा कर्मकांड को पुष्ट करता है, हाँ कर्मकांड को महत्व देता है ना। पूर्व मीमांसा इज अ ट्रीटीज ऑफ ज्ञान मीमांसा। पूर्व मीमांसा ज्ञान मीमांसा की कृति है। देखिए, पूर्व ज्ञान मीमांसा को नहीं मानता। ज्ञान मीमांसा किनका है? शंकर का है, बाकी सब सही है। पहला दूसरा तीसरा सही, ये गलत है, शंकर का है। आइए, सांख्य स्वतः प्रमाणवाद इज नॉट एक्सेप्टेड बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ फिलोसफी। स्वतः प्रमाणवाद को कौन स्वीकार नहीं करता? तो देखिए, न्याय वैशेषिक एनपीपी है ना, परतः प्रमाणी और परतः अप्रमाणी दोनों। पूर्व मीमांसा का एमएसटी है, स्वतः प्रमाणित परतः अप्रमाणित। अद्वैत वेदांत का वही मीमांसा वाला ही है, विशिष्टाद्वैत का यही है। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड। लिख दीजिए ना शॉर्टकट फॉर्म और दोनों के लिए। क्या? थर्ड फोर्थ ऑप्शन में भी शॉर्टकट फॉर्म लिख दीजिए, जैसे एनपीपीबीएस। जो मीमांसा का है वही वही उन लोगों का भी है ना, मीमांसा का ही है, ठीक है। यस। हाँ, मीमांसा वेदांत वही है, स्वतः प्रमाणी परतः अप्रमाणी। यस, विच प्रमाण इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय रामानुज। रामानुज को कौन सा प्रमाण स्वीकार्य नहीं है? कौन सा होगा? उपमान। यस, गुड, उपमान। उपमान इनको नहीं माननी है। हु अमंग द फॉलोइंग रिजेक्ट द व्यू दैट मैटर एंड सोल आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड। कौन इस बात को अस्वीकार करता है कि जड़ और पदार्थ ईश्वर के गुण हैं? मतलब जड़ और पदार्थ को ईश्वर का गुण नहीं मानता, कौन है? इसका आंसर कैसे लगाया जाए? निम्बार्क खोलेंगे, हाँ निम्बार्क। अब देखिए, ये जो वेदांत देशिक हैं, यमुनाचार्य हैं, कुलशेखर अलवर हैं, ये तीनों के किस में आते हैं? ये विशिष्ट रामानुज की कैटेगरी के लोग हैं ना, विशिष्टाद्वैत वाले हैं। तो निम्बार्क द्वैताद्वैत हैं। पहले तो एक बात का अंतर ये हो गया। आप ऐसे भी अगर नहीं पता है तो ऐसे भी जान सकते हैं। अब सबके बारे में देख लेते हैं कि देखिए, फिर देखेंगे कि ये क्यों मानते हैं निम्बार्क ना। तो वेदांत देशिक को जानते हैं कि वेदांत देशिक के बारे में कुछ जानते हैं? इनकी किताब है पंचरात्र रक्षा। पंचरात्र रक्षा इसकी वेदांत देशिक की। आइए देखिए, वेदांत देशिक को शेश्वर मीमांसा का प्रतिपादन भी कहा जाता है। शेश्वर मीमांसा मतलब मीमांसा ईश्वर के साथ। देखिए, रामानुज एक ऐसे दार्शनिक हैं जो कहते हैं कि वेदांत पढ़ने से पहले मीमांसा दर्शन का अध्ययन आवश्यक है ना। ये भी एक बार कहीं पीसीएस में आया हुआ है ना। तो ये शेश्वर मीमांसा के फाउंडर माने जाते हैं। कौन? वेदांत देशिक। अब आइए, वेदांत का जो रामानुज का संप्रदाय है वो बाद में दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। एक टैंकले, एक वेडकले। क्या? एक टैंकले, एक वेडकले।
नहीं, हाँ एक क्या हो गया था। हाँ, एक टेंकले एक वेडकले, टेंकले और एक वडकले। देखिए, इसका मतलब क्या है। टेंकले के जो फाउंडर हैं, जो प्रवर्तक हैं, वो माने जाते हैं लोकाचार्य पिल्लई, पिल्लई लोकाचार्य। ये पूछा है कि ये बताइए कि ये जो रामानुज का जो संप्रदाय है वो बाद में किन किन शाखाओं में, या फिर इसकी कौन है, तो पिल्लई लोकाचार्य, पिल्लई लोकाचार्य। और वो जो वडकले के के प्रवर्तक हैं वो यही हैं, वेदांत देशिक। वडकले के वेदांत देशिक, वेदांत देशिक। इतनी इतनी बात क्लियर हुई। ये आपको जानना ही है कि ये दोनों के फाउंडर कौन हैं। हाँ, और फिर से एक बार इंग्लिश में बोले। देखिए, रामानुज का संप्रदाय डिवाइडेड इन टू पार्ट। फर्स्ट वन टेंकले, सेकेंड वन वडकले। यस, यस। ओके। फाउंडर ऑफ टेंकले इज पिल्लई लोकाचार्य, फाउंडर ऑफ टेंकले इज पिल्लई लोकाचार्य, एंड फाउंडर ऑफ वडकले इज वेदांत देशिक। फर्स्ट जो लिखा है वेदांत देशिक। यस इतना सर। इतना क्लियर। यस। हाँ, जी सर। अब आइए, इसमें क्या है कि वेदांत देशिक वडकले के हो गए। इसमें क्या माना जाता है ना, इस कहते हैं कि देखिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, या जो हमारे जो ग्रंथ हैं वो संस्कृत और तमिल दोनों को पढ़ना चाहिए, संस्कृत और तमिल दोनों को, ये दोनों को महत्व देते हैं ना। और पिल्लई लोकाचार्य ये क्या करते हैं, और ये कर्म और उपासना को महत्व देते हैं। मतलब कर्म करना है, उपासना करना है, तो मतलब अपना कार्य करते रहना है। और देखिए, वेदांत देशिक का जो मत है वो कपि किशोर न्याय कहा जाता है। तो ऐसे पूछा जाता है कपि किशोर ना, इसको लिख लीजिए, जरूरी है। कपि किशोर, कपि किशोर किसका है, कपि किशोर है इनका वेदांत देशिक का, ठीक है। और टेंकले का जो मत है वो है मार्जार किशोर, मार्जार किशोर, मार्जार किशोर न्याय ऐसे बोलते हैं, मार्जार किशोर न्याय, ठीक है। और इनका कपि किशोर न्याय, कपि किशोर न्याय, ठीक है। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि मार्जार किशोर न्याय के से संबंधित कौन है, पिल्लई लोकाचार्य, और कपि किशोर न्याय से संबंधित है वेदांत देशिक। इतना हुआ, बोलिए। यस सर। ये तमिल जो ग्रंथ हैं उनको ज्यादा महत्व देते हैं, कौन, पिल्लई लोकाचार्य। और ये संस्कृत तमिल दोनों को देते थे वटकले। अब देखिए, कपि मतलब होता है ना बंदर, कपि मतलब क्या होता है, बंदर। मार्जार मतलब होता है बिल्ली ना, मार्जार मतलब होती है बिल्ली। तो ये टेंकले जो है वो हमने क्या बताया कि वडकले का कपि किशोर है। जो कपि है, बंदर है, वो अपने बच्चे को आपने कभी देखा है बंदर अपने बच्चे को कैसे पकड़ के ले जाती है, हाँ। यस सर। इस तरह पकड़ करके ले जाती है ना, कि बच्चा भी, ध्यान समझिएगा, बच्चा भी प्रयास करता रहे कि उसका भी एफर्ट रहता है कि माँ से वो मतलब चिपक के रहे ना, कौन, बच्चा भी, यानी कपि बंदर भी। तो इसी में, इसलिए हमको कर्म करना है। यानी वडकले का जो संप्रदाय है उसमें बोलते हैं कि हमें कर्म की और उपासना की जरूरत पड़ती है। और मार्जार जो बिल्ली होती है, तो उसमें बिल्ली जब अपने बच्चे को पकड़ के ले जाती है तो उसमें बिल्ली के बच्चे को एफर्ट नहीं करना पड़ता, बिल्ली की मम्मी उसके गर्दन को पकड़ती है, उठा के जहां मन करे वहां लेके चली जाती है। तो कुल मिला के मार्जार किशोर में हमको अपनी तरफ से कर्म उपासना प्रयास नहीं करना है, ये ईश्वर की का अनुग्रह होगा, ईश्वर की कृपा होगी तो हमको मोक्ष मिल जाएगा, बस खत्म। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये वेदांत देशिक का हो गया। यमुनाचार्य, यमुनाचार्य भी ये गीतार्थ संग्रह इनकी किताब है, आगम प्रमाणी है, छोड़ दीजिए। कुलवर शेखर भी किसके हैं, ये विशिष्टाद्वैत के हैं। अब निम्बार्क को देख लेते हैं। निम्बार्क को आप जानते हैं कि द्वैताद्वैतवादी हैं। तो कुछ देखिए, बहुत सारी चीजें निम्बार्क और रामानुज में मेल खाती हैं, लेकिन कुछ चीजें नहीं मेल खाती। जो अंतर है वही आप जान लीजिए, बस क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए, अंतर अंतर लिख लीजिए या जानते रहिए। देखिए, रामानुज, पहला अंतर है कि रामानुज विशिष्टाद्वैतवादी हैं,
रामानुज विशिष्टा द्वैतवादी हैं और ये द्वैता द्वैतवादी हैं। द्वैता द्वैतवादी हैं ना, कौन? निम्बार्क। उसके बाद रामानुज चित अचित को ईश्वर का विशेषण मानते हैं। रामानुज चित अचित को ईश्वर का विशेषण मानते हैं। चित अचित को यानी कॉन्शियसनेस नॉन कॉन्शियसनेस को ईश्वर का विशेषण मानते हैं। ये विशेषण मतलब क्या? गुण मानते हैं ना। जी सर। हाँ, और ये निम्बार्क चित अचित को ईश्वर का गुण नहीं मानते, उसको शक्ति मानते हैं, ईश्वर की शक्ति मानते हैं। निम्बार्क चित अचित को ईश्वर की शक्ति मानते हैं। तो यही तो पूछा था कि कौन गुण नहीं मानता ना, जड़ पदार्थ को ईश्वर का गुण नहीं मानता तो निम्बार्क। फिर मानते क्या है? शक्ति मानते हैं। हो गया खत्म। शक्ति रूप अंश। सर सिमिलरिटी क्या है? सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी ये है कि जैसे रामानुज शुद्ध सत्व, मिश्र सत्व, सत्व शून्य बताते हैं। देखिए जैसे बहुत सारी सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी क्या क्या है? सिमिलैरिटी याद है किसी को? क्या क्या यह है? देखो जैसे निम्बार्क रामानुज तीन तत्व मानते हैं ना, चित अचित ईश्वर। ऐसे ही निम्बार्क भी तीन तत्वों को मानते हैं। एक प्राकृत, एक अप्राकृत और एक सर आप काल। रामानुज हाँ, बल्लभ के साथ बताए थे ना? क्या? रामानुज और बल्लभ के साथ बताए थे ना, ये जो रामानुज डिस्टिंक्शन। निम्बार्क के साथ बताए थे ना, निम्बार्क आया है ना क्वेश्चन में, वल्लभ नहीं। चलिए इतना हो गया, सिमिलरिटी लिखवा देंगे किसी ने, छोड़िए आपका क्वेश्चन हो गया इससे ना। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थियरीज एडवोकेटेड बाय वल्लभ? वल्लभ के दर्शन में कौन सा है? तो देखिए विवर्तवाद शंकर का है। परिणामवाद के दो पार्ट होते हैं, एक प्रकृति परिणामवाद, एक ईश्वर परिणामवाद। ईश्वर परिणामवाद किसका है? ईश्वर परिणामवाद रामानुज का है। प्रकृति परिणामवाद सांख्य का है। अविकृत परिणामवाद वल्लभ का है। यही आंसर हो जाएगा। आरंभवाद गौतम का है। आंसर हो गया थर्ड। आगे बढ़े। यस। मार्क द इनकम्पिटेबल वन ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो द रेफरेंस टू पतंजलि। पतंजलि के संदर्भ में असंगत बताना है। तो चलिए पहला क्या है? ईश्वर इज स्पेशल काइंड ऑफ पुरुष हु इज इटर्नली इमेंसिपेटेड। क्या है कि ईश्वर एक विशेष प्रकार का पुरुष है जो नित्य मुक्त है। तो पुरुष कर्म क्लेश से रहित पुरुष विशेष ईश्वर है, ये बताते हैं, ये सही बात है। दूसरा है ईश्वर इज क्रिएटर, प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। देखिए योग दर्शन में जो ईश्वर है, सांख्य में तो ईश्वर को माना नहीं गया, लेकिन योग दर्शन में जो ईश्वर है वो कुछ नहीं करता। ना तो क्रिएटर है, ना तो निर्माता है, ना तो प्रिजर्वर है, ना तो संरक्षक है, और ना ही डिस्ट्रॉयर, ना ही संहारक है। तो यही आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं है। योग दर्शन में ईश्वर का कोई काम नहीं, मतलब ऐसा कोई काम नहीं है। सांख्य क्या ये मानता है क्या ईश्वर को? क्या? सांख्य ईश्वर को क्रिएटर, प्रिजर्वर, डिस्ट्रॉयर मानता नहीं है नहीं, क्या? सांख्य दर्शन में ईश्वर को माना ही नहीं ईश्वर गया है को ना। ही नहीं माना। सांख्य जी दर्शन सर। निरीश्वरवादी है। बाद के आचार्यों ने मान तो लिया, लेकिन सांख्य को निरीश्वरवादी ही माना गया है। और योग दर्शन को इसलिए शेषवर सांख्य कहते हैं। मतलब योग दर्शन इसलिए 26 तत्व, 26वां तत्व ईश्वर को मान लेता है, और उसका ईश्वर ऐसा कुछ कार्य नहीं करता। ईश्वर इज द पुरुष प्यूरेस्ट नॉलेज। ईश्वर शुद्धतम ज्ञान है, ये सही है। ईश्वर हैज नथिंग टू डू विद द बॉन्डेज एंड लिबरेशन ऑफ द पुरुष। ईश्वर पुरुष के बंधन और मोक्ष से कोई संबंध नहीं है। हाँ, सब सही है, दूसरा वाला गलत है ना। असंगत कौन सा है? ये ईश्वर सृष्टि का निर्माता, संरक्षक, संहारक नहीं है। बाकी सब सही है। आगे बढ़ते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द काज ऑफ कॉग्निशन इज जनरल अकॉर्डिंग टू न्याय। कह रहे हैं न्याय के अनुसार निम्नलिखित में से संज्ञान का साधारण कारण क्या है? न्याय के अनुसार संज्ञान का साधारण कारण क्या है? तो साधारण कारण क्या है, आइए देखते हैं। ये त्वमन संयोग है ना।
क्या है? त्वमन संयोग है। एक बार प्रश्न आया था, 2023 में आया है, मिलेगा। आया था कि न्याय ज्ञान मीमांसा के अनुसार ज्ञान का असमवायी कारण क्या है। वहां पे आया था ज्ञान का असमवायी कारण क्या है। तो ज्ञान का असमवायी कारण होता है आत्म मन संयोग। क्या है? आत्म मन संयोग। समझिए अच्छे से। ज्ञान का असमवायी कारण पूछा था, तो आत्म मन संयोग। एक बार 2017 में आया है कि ज्ञान का समवायी कारण क्या है। ज्ञान का समवायी कारण क्या है? मटेरियल कॉज ऑफ नॉलेज। तो ये है आत्मा। ज्ञान का समवायी कारण आत्मा है। ठीक है। अब आइए, यहां से यहां पर पूछा है कि संज्ञान का साधारण कारण क्या होता है। तो हमें किसी चीज की जानकारी क्या हो कैसे होती है, तो मन। मन का जब तम आत्मा से जब संयोग होता है, यानी आत्मा का मन से संयोग होता है, तो ये तमन संयोग हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा ना। सर समवायी कारण क्या लिखे हैं? आत्मा। ज्ञान आत्मा। का साधारण कारण क्या है? आत्मा है। ये 2017 में आया है। ज्ञान का समवायी कारण, सॉरी साधारण नहीं समवायी। इतना हुआ, समझ आया? जी सर। सर देखिए, रुकिए। सर ये जो संज्ञान का साधारण कारण क्या है, मीन संज्ञान मीन्स क्या है? नॉलेज, कॉग्निशन, कॉग्निशन ना। ओके। यस यस। सर। हाँ। अ, देखिए, कुछ चीजें साधारण कारण है, कुछ चीजें असाधारण कारण है। तो साधारण कारण में आठ आठ बातें आती हैं। वो आपको शाम को लिखवाएंगे, अगर क्लास होगी, नहीं तो कल बताएंगे, याद दिलाइएगा ना। अभी हम दूसरी जगह हैं, वहां पे यहाँ पे वो लिख के नहीं है, मेरे पास नहीं है। तो यस। हाँ, ये बताएंगे क्या क्या होता है। आइए, ये बाह्य वस्तुएं हैं। दीज आर एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। किसका ये है? सौत्रांतिक और वैभाषिक, इन दोनों को हीनयान कहा गया ना। इसको सर्वास्तिवाद कहा गया है। सर्वास्तिवाद, सर्वास्तिवाद मतलब जो सबकी सत्ता मान ले। मतलब प्रत्यय, इस प्रत्यय बाह्य जगत ना, सबकी सत्ता जो मान ले, वो सर्वास्तिवादी होते हैं। तो सर्वम अस्ति, शंकराचार्य इसको सर्वास्तिवाद कहते हैं। किसको? सौत्रांतिक और वैभाषिक। सौत्रांतिक कहता है बाह्य वस्तुएं हैं, वैभाषिक भी कहता है बाह्य वस्तुएं हैं। सौत्रांतिक कहता है बाह्य वस्तुएं हैं, कैसे जानते हैं? तो कहता है अनुमान से जानते हैं। सौत्रांतिक के लिए बाह्य वस्तुएं हैं, इसका ज्ञान बाई इन्फ्रेंस होता है। वैभाषिक कहता है बाह्य वस्तुएं हैं, लेकिन इसका ज्ञान हमें प्रत्यक्ष से होता है ना। इसीलिए इसको बाह्य प्रत्यक्षवादी कहते हैं, इसको बाह्य अनुमेयवादी कहते हैं। ठीक है। जी। यस। ओके। तो आइए, अच्छा, एक बार प्रश्न आया था। अ, हेलो। यस हाँ सर। सर। हाँ, एक बार ये प्रश्न आया था। पूछा था कि बताइए कौन कौन सा केवल चार वाक को स्वीकार्य है। तो वहां था पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। तो ये ऑप्शन आंसर में नहीं था कि ये केवल चार वाक को स्वीकार्य नहीं है। तो बात बिल्कुल सही है, ये केवल चार वाक को नहीं स्वीकार्य है, ये सर्वास्तिवादियों यानी सौत्रांतिक और वैभाषिक को भी स्वीकार्य है ना। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये भी केवल चार तत्व मानते हैं, पांचवा आकाश को नहीं मानते। तो इसलिए वहां पे आंसर क्या था? वहां पे ये नहीं दिया गया था। बहुत कंफ्यूजन हुई कि हाँ, चारवाक को तो मानता है, लेकिन लिखा था कि चारवाक, केवल चारवाक कौन मानता है, आएगा वो। तो ठीक है, फिलहाल आंसर फोर्थ हो गया। हम्म। जी सर। देखिए, आकाश ऑफ टू टाइप्स, लोकाकाश एंड अलोकाकाश। आकाश दो तरह का होता है, एक लोकाकाश, एक अलोकाकाश ना। ये जैन दर्शन का हो जाएगा। लोकाकाश मतलब जहां गति संभव हो, अलोकाकाश मतलब जहां गति संभव नहीं है। तो आंसर हो जाएगा जैन। आइए, सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्, सब कुछ अनित्य है। हम लोगों ने क्या बात किया था कि इसमें पक्ष सर्वग्राही, ऑल एक्सक्लूसिव होता है, पक्ष सर्वग्राही होता है। जब सर्वम आए, सभी आए, ऑल आए, तो आप क्या जानिए? अनुपसंहारी जानिए। तो ये हो जाएगा अनुपसंहारी। अनुपसंहारी देखिए, सव्य विचार तीन तरह का होता है, एक साधारण सव्य विचार, एक असाधारण सव्य विचार, और एक अनुपसंहारी। तो इसमें तीसरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, असाधारण। असाधारण सभी विचार, एक अनुपसंहारी। तो फिलहाल आंसर अनुपसंहारी है। आइए, कंसिडर द एसरेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैदिक फिलोसफी। तो वैदिक दर्शन के संदर्भ में बताना है। देखिए, ऋषि ऋण कैन बी पेड बाई ब्रह्मचर्य। यस। वेट,
उस सरस्वती पब्लिकेशन वाले फोन किए थे। चलिए, क्या है, ऋषि ऋण को ब्रह्मचर्य के द्वारा अदा किया जाता है, सही बात है क्या? हाँ, यस, गुड। देव ऋण कैन बी पेड ऑफ बाय यज्ञ, देव ऋण को यज्ञ के द्वारा, यस, गुड। रित रेगुलेट्स द सोलर सिस्टम, रित सौरमंडल का विनियमन करता है, यस, सही है। रित सौरमंडल को रेगुलेट करता है। द ऋत्विक ऑफ सामवेद कॉल्ड होता, सामवेद का ऋत्विक होता है नहीं, सामवेद का उद्गाता है, तीसरा गलत है। सामवेद का उद्गाता है, होता किसका है? ये ऋग्वेद का है, ये देते हैं। ऋग्वेद का ऋत्विक, हाँ, ऋग्वेद का ऋत्विक है। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी हो जाएगा। मतलब क्या है क्या? ऋत्विक का? क्या? RTVIKA, इसका मतलब क्या? किसका? फोर्थ ऑप्शन पढ़िए, ऋत्विक का लिखा है ना। हाँ, ऋत्विक, ऋत्विक मतलब कभी अगर कभी मान लो कि मन करे कि आज हमको ऋग्वेद का पाठ कराना है अपने घर पे, क्या ऋग्वेद का पाठ कराना है, तो ऋग्वेद को पढ़ने के लिए किसको बुलाना होगा? एक पदवी होती है, प्रोफेसर जैसे होते हैं ना, वैसे ऋग्वेद का के जो सबसे होता होते हैं, इनको बुलाना पड़ेगा। अगर सामवेद का भी का पाठ कराना है तो उद्गाता को बुलाना पड़ेगा। अगर यजुर्वेद यजुर्वेद करा से यज्ञ कराना, ऐसा कुछ कराना है तो किसको बुलाना पड़ेगा? अध्वर्यु को। और अथर्ववेद अथर्ववेद के लिए ब्रह्मा को बुलाना पड़ेगा। अगर हम यज्ञ कराएं, सबको बुलाएं चारों को, तो उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट ब्रह्मा होता है। चलिए, अध्यक्षता चेयरपर्सन ब्रह्मा होगा। ये सर। हाँ, द इमीडिएट अटेंसेंडेंट कॉज ऑफ दुख, दुख का तात्कालिक कारण क्या है? कल बात हुई थी, तो जाति है। अविद्या इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। इमीडिएट कॉज या इमीडिएट अटेंसेंडेंट जाति ना, दुख का तात्कालिक कारण क्या होता है? जाति होती है। ओके, सफरिंग और दुख डिफरेंट है क्या? नहीं नहीं, एक ही बात है, वो लिख दिया है ना। आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुण ऑफ आत्मा अकॉर्डिंग टू जैन, जैन दर्शन के अनुसार आत्मा का गुण क्या है? इसे इसको कौन बताएगा? सर रुकिए ना, उसका पहला चैतन्य। हाँ, बताओ बताओ पहला। अविद्या सर या रूट कॉज? रूट, जाति हाँ, के बारे में बता दीजिए, कैसे हुआ ये? वो याद है? अविद्या संस्कार विज्ञान नाम रूप से डालते हैं, स्पर्श वेदना तृष्णा उपादान भव जाति जरा मरण, याद है? हाँ द्वादश निदान। हाँ, हाँ लास्ट में सर। क्या आता है? लास्ट में क्या आता है? लास्ट में आता है जरा मरण। लास्ट में आता है क्या? जरा मरण। जरा मरण को दुख कहते हैं। जरा मरण को क्या कहते हैं? दुख। जरा मरण दुख है। अब दुख के जस्ट पहले, यानी दुख का कारण क्या है? जाति है। तो दुख का कारण क्या है? जाति है ना। तो जाति का मतलब होता है जन्म ग्रहण करना, ठीक है। तो जरा मरण का कारण क्या हुआ? जाति ही तो हुई। सबका कारण लास्ट में अविद्या है, तो अविद्या या रूट कॉज, अविद्या मूल कारण है। दुख का इस मूल कारण अविद्या है, दुख का तात्कालिक कारण जाति है। कुछ बात समझ में आई क्या? ये सर पूरी समझ में है। हाँ, आत्मा का गुण है चैतन्य, ये भी तो गुण हो सकता है, क्यों? पहला दूसरा तीसरा भी। सर ये एसेंशियल, वो सब एक्सीडेंटल। यस, गुड। यस, ये एसेंशियल है, यानी ये चैतन्य आत्मा का स्वरूप धर्म है। कौन सा धर्म है? स्वरूप धर्म है। और हम स्वरूप धर्म को ही गुण कहते हैं। सुख दुख इच्छा, ये आत्मा के आगंतुक धर्म है। ये आत्मा के क्या? आगंतुक धर्म है। और आगंतुक धर्म को हम गुण नहीं कहते, क्या कहते हैं? पर्याय कहते हैं। पर्याय कहते हैं। तो सुख दुख इच्छा ये आत्मा के पर्याय हैं, चैतन्य आत्मा का गुण है। यस, यस हाँ, नेक्स्ट है विच ऑफ द कॉग्निशन इन न्याय एपिस्टेमोलॉजी कैन सर। नॉट बी प्रिसिव्ड? क्या? सर कॉन्शियसनेस गुण नहीं होता किसका, वो भी बता दीजिए ना। ओके सेल्फ। ओके, देखिए, ये यहाँ पे पूछा है कि आत्मा का गुण है, तो चैतन्य आत्मा का गुण है। गुण मतलब होता है स्वरूप धर्म, स्वरूप धर्म। स्वरूप मतलब होता है उसका इसेंशियल प्रॉपर्टी। इसेंशियल प्रॉपर्टी को गुण कहते हैं। देखिए, एक होते हैं ये जैन, सुनिए, जैन और रामानुज ये मानते हैं कि जो चैतन्य है, जो कॉन्शियसनेस है, वो आत्मा का स्वरूप धर्म है, यानी चैतन्य आत्मा का स्वरूप गुण, स्वाभाविक गुण है।
एक्सीडेंट इसेंशियल प्रॉपर्टी है, स्वाभाविक धर्म है, स्वाभाविक गुण है ना। ठीक है। जैन और रामानुज मानते हैं कि चैतन्य आत्मा का स्वाभाविक गुण है। न्याय, वैशेषिक और प्रभाकर ये मानते हैं कि चैतन्य कॉन्शियसनेस इज द एक्सीडेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द सोल। ये मानते हैं कि चैतन्य आत्मा का आगंतुक गुण है ना, इस आकस्मिक गुण है, आकस्मिक गुण है। कौन मानते हैं? जैन, वैशेषिक, प्रभाकर चैतन्य को आत्मा का आकस्मिक गुण मानते हैं। ये हो गया। अब आइए ये कौन कौन वेदांत यानी अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत और सांख्य ये मानते हैं कि ये गुण और द्रव्य का संबंध है ही नहीं। चैतन्य द्रव्य स्वरूप है, मतलब गुण है ही नहीं। जो चेतना है वही आत्मा है ना। तो ये चैतन्य द्रव्य स्वरूप है। चैतन्य इन कॉन्शियसनेस स्वयं में द्रव्य है। ठीक है। यस सर, हाँ चलिए, यही पूछ रहे थे। यस सर। कॉग्निशन ऑफ न्याय एपिस्टेमोलॉजी कैन नॉट बी परसीव्ड। कौन सा न्याय दर्शन में अ, क्या होगा? निर्विकल्प। निर्विकल्प। हाँ, इस प्रकार के संज्ञान को प्रत्यक्ष रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता, तो निर्विकल्प को नहीं किया जा सकता। ये अनुमान से होता है ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और सर सविकल्प को क्या? अनुमिति। अनुमिति मतलब अनुमान से प्राप्त ज्ञान, अच्छा, अनुमिति। हाँ बोध मीन्स वर्बल टेस्टिमोनी। हाँ हाँ, यस, वर्बल टेस्ट। आइए, तो संज्ञान को प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण नहीं किया जा सकता, निर्विकल्प को प्रत्यक्ष से नहीं जाना जा सकता। आइए, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट कंपेटिबल विद वैशेषिक फिलॉसफी। वैशेषिक दर्शन के संदर्भ में संगत नहीं है, ये कौन बताएगा? हिंदी में ये क्या दिखाइए होगा? थोड़ा, हाँ, हिंदी में सेकंड थोड़ा दिखाइए। सर सेकेंड वाला लग रहा है गलत है। सेकेंड वाला लग रहा है गलत है। हाँ, क्योंकि वैसे सिर्फ तो दो प्रमाण को मानते हैं ना, शब्द को तो स्वतंत्र नहीं मानते ना। हाँ, बात तो सही है, लेकिन एक बार 2017 में आया है, वहां तीसरे ऑप्शन में था शब्द प्रमाण है, चौथे ऑप्शन में था शब्द स्वतंत्र प्रमाण है। तो शब्द को प्रमाण मानते हैं, लेकिन शब्द को स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानते। तो ये दूसरा वाला गलत नहीं है। सर तीसरा है क्या? हाँ पहला है ना तीसरा। सर शायद। हाँ शायद। क्योंकि वो अनुमान से मानते हैं ना, न्याय वाले प्रत्यक्ष से मानते हैं। हम्म, हाँ देखिए, तीसरा भी नहीं है। तमह द्रव्य नहीं है, अंधकार। तमह मतलब अंधकार, इज नॉट अ द्रव्य, ये भी सही है। तम को द्रव्य नहीं मानते, द्रव्य तो नौ ही मानते हैं ना। कौन कौन सा? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आत्मा, देश, काल ना, ये नौ द्रव्य मानते हैं। और नौ के बाद 10वां द्रव्य है ही नहीं, तो तम कहां से द्रव्य हो गया? बताइए जरा। ये सर समवाय इज परसेप्टेबल। समवाय जो होता है ना, ये शब्द के द्वारा होता है ना, ऑडिबल। हाँ हाँ, वो तो सब ठीक है। अब हमारा ध्यान यहाँ लग गया कि ये तम को द्रव्य मानता कौन है। तम मीन्स क्या? डार्कनेस अंधेरा। है। हाँ, तम को द्रव्य कौन मानता है? तम को द्रव्य जानते हैं कौन मानते हैं? कुमारिल मानते हैं। हम्म। नहीं ए- जान। हाँ तो कोई बात नहीं। देखिए, जैसे सुनिए, जैसे वैशेषिक में 9 द्रव्य माने गए हैं, तो प्रभाकर भी 9 द्रव्य सेम का सेम 9 द्रव्य मान लेते हैं। लेकिन जो कुमारिल हैं वो 11 द्रव्य मानते हैं। 9 उनका जो है वो मान लेते हैं, उसी में 2 जोड़ देते हैं, एक शब्द और एक तमस। तमह, तम, ये जो लिखा है तम, तम और शब्द को जोड़ देते हैं, यानी कुमारिल 11 द्रव्य मानते हैं। तो कुछ बात समझ में आई? तमह द्रव्य नहीं है, बिल्कुल सही है। तम को द्रव्य मानते हैं यहाँ पे कुमारिल, तो ये कुमारिल मानते हैं, वैशेषिक नहीं। तो ये सही है। काल नित्य है, हमने बताया कि जो 9 के 9 द्रव्य हैं सबके सब नित्य हैं, तो ये भी सही है। ये पहला वाला बिल्कुल गलत है। समवाय का प्रत्यक्षीकरण
हो सकता है। तो देखिए, न्याय दार्शनिक कहते हैं समवाय का ज्ञान हमें बाय परसेप्शन, प्रत्यक्ष से होता है। वैशेषिक दार्शनिक कहते हैं समवाय का ज्ञान हमें अनुमान से होता है, बाय इन्फ्रेंस होता है। तो समवाय का प्रत्यक्षीकरण हो सकता है, वैशेषिक के लिए नहीं, वैशेषिक के लिए अनुमान से होना चाहिए था, इसीलिए पहला गलत हो गया। कुछ समझ में आया? यस सर यस। यस। हम्म। चलिए, ये प्रश्न आया हुआ है, शब्द और तम को द्रव्य कौन मानते हैं, आपको याद रखना है। आइए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द समवायी कारण ऑफ द कलर ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ? कौन बताएगा? सर फर्स्ट वाला। अरे वाह, वेरी गुड, शाबाश। हाँ, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कपड़े के टुकड़े के रंग का समवायी कारण, चलिए, कपड़े के टुकड़े के रंग का समवायी कारण ये क्या है? क्लॉथ इटसेल्फ। सबको क्लियर है? यस सर। देखिए, ये स्वयं धागा क्या होता है, धागा क्या होता है, ये कपड़े का समवायी कारण होता है, मटेरियल कॉज ऑफ क्लॉथ। ये कपड़े का समवायी कारण होता है, कपड़े का समवायी कारण होता है। ये धागों का संयोजन क्या होता है? कपड़े का असमवायी कारण होता है। ये कपड़े का असमवायी कारण होता है, असमवायी कारण होता है। और ये धागों का रंग क्या है? ये जो यही लिखा है ना, कपड़े के टुकड़े के रंग का समवायी कारण, अगर यही पूछ देता कपड़े के टुकड़े के रंग का असमवायी कारण बताइए, तब आप चौथा लगा देते। ठीक है? सर यस सर। हाँ, तो सर ये, सर धागों का जो रंग है उसको क्या बोले आप, कि कपड़ों का टुकड़े का क्या बोल दिए? हाँ वही तो, ये बोल दिए कि कपड़े के टुकड़े के रंग का असमवायी कारण अगर पूछे तो आंसर चौथा हो जाता ना, फोर्थ हो जाता। यहाँ समवायी पूछा ना, असमवायी पूछा था तब। ठीक। हाँ, यस सर। चलिए, बाई विच सन्निकर्ष डू वी प्रोसीड अकॉर्डिंग टू न्याय द ऑप्शंस ऑफ बिटरनेस इन शुगर? किस सन्निकर्ष के द्वारा हमें चीनी में कड़वाहट की अनुपस्थिति का बोध होता है? फोर्थ। चीनी में कड़वाहट, नहीं हाँ नहीं चीनी, सॉरी सर, करवाटा का हाँ पूछ रहा है ना। चौथा ही होगा। हाँ चौथा। सर चीनी में, करवाहट पूछ रहे, चीनी तो मीठा होता है सर। चीनी मीठा होता है, तो उसका विशेषण ही तो है। हाँ तो कड़वा तो नहीं होता ना। नहीं। तो कड़वा यानी अभाव है कड़वापन का, तो अभाव का ज्ञान विशेषणता से ही तो होता है। ओ हाँ ठीक ठीक। नहीं। हाँ तो होता तो है। सोच रहे थे भुलवा देंगे क्या? ठीक है। चलिए, बाई विच रिलेशन दुखा भाव इज रिलेटेड टू द लिबरेटेड सोल अकॉर्डिंग टू वैशेषिक? वैशेषिक दर्शन में दुख का अभाव किस प्रकार का संबंध है? क्या है? सर उसको उसको स्वरूप है बता। ना, सुख दुख हाँ चेतन का भाव। किस, किसको? इसको वैशेषिक दर्शन में क्या बोले थे? देखो, दुख का अभाव, लिबरेटेड सोल में आत्मा जब मुक्त हो जाती है, जब उसको मोक्ष मिल जाता है, तो सुख है, दुख है और चैतन्य कॉन्शियसनेस सब खत्म हो जाता है, तो अपने स्वरूप में आ जाती है। तो आत्मा जब दुख में, दुख का अभाव हो, सुख का अभाव हो, चैतन्य का अभाव हो, मोक्ष के बाद, तो अपने स्वरूप में आ जाती है, जैसे थी वैसे आ जाती है, इसीलिए स्वरूप संबंध है ना। मैं उसको क्या मानते हैं? न्याय वैशेषिक प्रभाकर तीनों मानते हैं। अच्छा स्वरूप। हाँ, ठीक है ताले। आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस स्टेट द वृत्ति एडमिटेड बाय नैयायिक करेक्टली? अच्छा, कह रहा है कि नैयायिकों द्वारा स्वीकृत वृत्तियों का सही रूप में वर्णन कौन? वृत्तियां बताना है। शक्ति लक्षण। सर क्या? क्या होगा? सर कुछ क्या? नहीं, नई इंद्रिय। वृत्ति, नैयायिक कितने वृत्तियों को मानते हैं, वही तो लिखा है, पूछा है, कुछ नहीं पूछा है। सर वो दो। चार बजे मानते हैं ना। हाँ, नहीं। अब आई सुनिए। हाँ देखिए, इंग्लिश में देखिए, नव्य नैयायिक दो वृत्तियां मानते हैं, शक्ति और लक्षणा, जो लिखा है। नव्य नैयायिक कितनी वृत्तियां मानते हैं? दो, शक्ति और लक्षणा। प्राचीन नैयायिक तीन वृत्तियां मानते हैं, प्राचीन नैयायिक तीन वृत्तियां मानते हैं। कौन कौन? पहला, दूसरा, तीसरा। संकेत, परिभाषा, लक्षणा। प्राचीन न्याय के अनुसार तीन वृत्तियां हैं, संकेत, परिभाषा और लक्षणा। नव्य न्याय दो वृत्तियां हैं, शक्ति और लक्षणा। क्लियर?
क्वेश्चन देखिए और थोड़ा सा नीचे करिए। हाँ हाँ, रुके रुके। सर इसमें तो नया ही को ही तो पूछा है ना, कहाँ से लिखा है नव्य न्याय प्राचीन नहीं, न्याय? हाँ नहीं लिखा है। मान लो हम हमारा मन कर रहा है पुराना न्याय, ओल्ड न्याय के अनुसार पूछ खोजे, चलो खोजते हैं। तो संकेत परिभाषा लक्षणा किसी ऑप्शन में है क्या? नहीं। तो जो है वही ना खोजेंगे, बताएं, जानेंगे, टिक करेंगे। हाँ तो ठीक है, टू टाइप से ना, सत्य लक्षण। हाँ, टू टाइप से है बस। अगर कुछ नहीं दिया है नव्य न्याय, अब तो ये तो हम लोग एक्स्ट्रा जान गए कि नव ओल्ड न्याय या नव्य न्याय ना, न्यू न्याय, न्यू न्याय। तो अगर कुछ नहीं दिया है तो मान लो बस खत्म। क्या? क्या 2 मार्क मिल गए तो चलो जो हो। हाँ, वही तो। आइए, नॉट मीन्स ऑफ शक्ति ग्रह। शक्ति ग्रह का साधन कौन सा नहीं है, कौन बताएगा? कैंट। क्या? तर्क नहीं है ना, तर्क। ये क्या है? ये व्याप्ति ग्रह का साधन है। अच्छा सर, हाँ, बोल दीजिए ना व्याप्ति ग्रह क्या? जो व्याप्ति अच्छे ग्रह के साथ। से बोलिए, हाँ, क्या? अच्छे से स्लो से। आवाज नहीं आ रही। सर स्लो स्लो मोशन में बोलिए। अच्छा। ओहो, व्याप्ति ग्रह का साधन किसी को याद है? देखो, सबको याद है। कैसे भूल गए? देखो, पहला है अन्वय। जिसको याद हो जल्दी बोलिए। अन्वय, व्यतिरेक। हाँ। तीसरा है व्यभिचाराग्रह। व्यभिचाराग्रह। इसी को बोलते हैं उपाधि निराश। उपाधि निराश। तर्क। हाँ। क्या? तर्क। हाँ, तर्क। तर्क नहीं, व्यभिचाराग्रह को भूयो दर्शन बोलते हैं, गलत हो गया। व्यभिचाराग्रह को भूयो दर्शन बोलते हैं। भूयो दर्शन बोलते हैं। उपाधि हाँ, निराश के लास्ट में आता है ना। हाँ, हाँ, हाँ। कुछ किसी में भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उपाधि निराश। उपाधि निराश चौथा हो गया, पांचवा तर्क हो गया, सातवां छठवां हो गया सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष। सबका हो गया। ये व्याप्ति ग्रह का साधन है, तर्क ना। जी सर। ठीक है। ये सर, फिर शक्ति ग्रह। शक्ति ग्रह भी लिखना है क्या? ओहो। तो शक्ति ग्रह का किसी को याद है? देखिए, चलिए लिख लीजिए। अच्छा, बोले। हाँ सर बोल। व्याकरण लिख लीजिए, जिनको ना पता हो। व्याकरण। दूसरा लिखिए उपमान। उपमान। कोश। फोर्थ है आप्तवाक्य। 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 5 नंबर पे लिखिए व्यवहार। इसको वृद्ध व्यवहार भी बोलते हैं। व्यवहार, वृद्ध व्यवहार। छठवां है वाक्य शेष। वाक्य शेष। सातवां है विवृत। विवृत्ति। विवृत्ति। हाँ, याद रखिए। आठवां क्या है? सिद्ध पद सानिध्य। सिद्ध पद सानिध्य। हो गया। अब तो नहीं भूलेगा। सर 8वां क्या लिखे? सिद्ध पद। सानिध्य। सिद्ध पद, पद सानिध्य। सिद्ध पद सानिध्य। जी हो गया ना। हाँ, बहुत अच्छे। तो इस हो गया ना। आगे बढ़े। ये सर, ये सर। हाँ विवृत्ति को विवरण भी बोलते हैं, विवरण भी बोलते हैं। विवृत्ति को विवरण भी बोलते हैं। देखिए, व्याकरण का मतलब क्या होता है कि व्याकरण से हम समझते हैं ना। उपमान मतलब होता है उपमान के द्वारा। कोश का मतलब होता है कि अ, डिक्शनरी मीनिंग सर। हाँ, डिक्शनरी मीनिंग। यस, गुड गुड। और आप तो कि कोई विश्वास पात्र व्यक्ति, कोई जिस पर बिलीव किया जा सके, वो कोई बात कहे। व्यवहार मतलब बड़े के लोगों का व्यवहार देख करके हम अर्थ जानते हैं। और वाक्य शेष का मतलब होता है कि शब्दों का प्रयोग वाक्यों में ही होता है ना। मतलब पूरे सेंटेंस पढ़ के। और विवृत्ति मतलब विवरण। और सिद्ध पद सानिध्य मतलब एक साथ अगर शब्द आए, जैसे सेंधव लाओ तो क्या लाना है, इस तरह का। चलिए, 8 हो गए। आगे बढ़ते हैं। तर्क हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? वी कैन परसीव अकॉर्डिंग टू न्याय
ऑल द मेंबर्स ऑफ अ क्लास बाई, क्या होगा? सामान्य न्याय के, लक्षण। हाँ न्याय के अनुसार, वेरी गुड, सामान्य लक्षण। न्याय के अनुसार एक वर्ग के सभी सदस्यों का ज्ञान कैसे होता है? सामान्य लक्षण। ओके गुड। आइए इसको मिला देना है। चलिए मिला देते हैं। कौन से मिलाएं पहले? लेबनिज सर। प्री एस्टेब्लिश। लाइबनिज, हाँ प्री एस्टैब्लिश हार्मोनी, यस गुड, लाइबनिज का प्री एस्टैब्लिश हार्मोनी। प्लेटो का हो जाएगा, देखिए प्लेटो का हो जाएगा नॉलेज डेवलप थ्रू ओपिनियन अंडरस्टैंडिंग एंड डायरेक्ट इंट्यूशन, ज्ञान मत विचार तथा प्रत्यक्ष अंतः प्रज्ञा के द्वारा विकसित होता है, ये प्लेटो। और लॉक का हो जाएगा फर्स्ट वाला, देयर इज, हाँ लॉक का हो जाएगा देयर इज नो यूनिवर्सल आइडियाज इंडिपेंडेंस ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव से स्वतंत्र कोई सामान्य प्रत्यय नहीं होता। ठीक है। बर्कले का हो जाएगा रियलिटी कंसिस्ट इन परसीवर एंड दियर परसेप्शंस, यथार्थ प्रत्यक्ष और प्रत्ययकर्ताओं से बनता है। ऑप्शन हो जाएगा दूसरा ना, दूसरा हिंदी में लिखा नहीं, हो जाएगा ना? हो गया सर। हाँ वही तो। अरे वाह। अब आइए ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, सब लोग देखिए तो क्या है। ये पहला है लॉजिकल इम्प्रिसिज्म एडमिट एनालिटिक नेसेसिटी एविडेंस, तार्किक अनुभववाद विश्लेषणात्मक अनिवार्य साक्ष्य को स्वीकार करता है, पहला सही है। इम्प्रिसिज्म एडमिट सिंथेटिक एविडेंस, अनुभववाद विश्लेषणात्मक साक्ष्य को स्वीकार करता है। अनुभववाद, ये गलत है क्या? इम्प्रिसिज्म, ये सही है सर। हाँ ये भी सही है ना? जी सर। बी, नहीं 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 हाँ सुनिए, सर, नहीं नहीं बी यहाँ और पे सी सही है, ए गलत, ये गलत है सर। ये लॉजिक गलत है। एनालिटिक दोनों अपोजिट हो गए। हाँ ये कांट का है ना। ये सर। देखिए ये थोड़ा गलत लिखा है हिंदी में, यहाँ पे हिंदी में क्या लिखा है? अनुभववाद विश्लेषणात्मक साक्ष्य, यहाँ हाँ ये सही संश्लेषणात्मक है। होना चाहिए। यहाँ देखिए सिंथेटिक लिखा है ना, अनुभव, संश्लेषणात्मक होना चाहिए। तो हाँ ये, सर। और तीसरा क्या है? रेशनलिज्म एडमिट सिंथेटिक नेसेसरी एविडेंस, बुद्धिवाद संश्लेषणात्मक अनिवार्य साक्ष्य को स्वीकार करता है, ये तो सही है ना? तो आंसर देखिए, आंसर तो दिया है ए बी सी, अब आप लोग बताइए क्या होगा? तीनों सही सर माना है। नहीं हाँ सर, लास्ट कैसे सही हुआ? रैशनलिज्म एडमिट सिंथेटिक नेसेसरी ओहो, एविडेंस। हाँ हाँ रिलेशनिज्म तो एनालिटिक को मानता है ना, सिंथेटिक को नहीं, क्यों? हाँ 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 सर लॉजिक, सर नहीं। रेशनलिज्म सर हिंदी में एनालिटिकल, दिखाइएगा। हाँ हिंदी में देख लीजिए, ये विश्लेषणात्मक की जगह संश्लेषणात्मक पढ़िए। एंटी स्टूडेंट को घुमाने बदल से वो खुद ये तो उल्टा कर दिया है सर दोनों को। हाँ सर और क्वेश्चन आंसर दिया है तीन, क्या? सर क्वेश्चन ही गलत हुआ। वही तो हमें भी लग रहा है, आप लोग भी देखिएगा कि क्वेश्चन क्या गलत है, इसका फिलहाल आंसर है आंसर सर? तीसरा दिया था। हाँ क्या इसका आंसर है? आंसर दिया है एबीसी, तीनों वो तीनों करेक्ट है। तो सही तो जबकि है सर सर। इसमें एक ही सही होगा ना सर, सेकंड वाला, बाकी तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं। हाँ हाँ वही कैसे? तो, केवल बी ना, हाँ ओनली सही कह बी रहे हैं होना बी। चाहिए इसमें। ठीक। सर ये हाँ देखिए, इसमें तार्किक अनुभववाद जो है हाँ वो एनालिटिक सेंटेंस को ज्यादा प्रेफरेंस देता है, वह एनालिसिस ही करते हैं, तो पहला वाला तो सही है। अच्छा विश्लेषण ही उनका विषय है और एनालिटिक सेंटेंस को ही लेके चलते हैं, वो तार्किक प्रत्यक्षवाद या तार्किक अनुभववाद। अब हाँ अनुभववाद और बुद्धिवाद जो है वो नए एविडेंसेस की तरफ भागते हैं, इसलिए नए एविडेंसेस में ही संश्लेषणात्मक होता है, सिंथेसिस होता है। हम्म। अंग्रेजी वाला करिए, अंग्रेजी वाला। चलिए आइए, आंसर तीनों दिया है, आप लोग इसको खुद देखिएगा, पता करिएगा, फिर बताइएगा ना। सर रुकिए रुकिए रुकिए। अच्छा रुके हैं। सर पावन सर, बुद्धिवादी किसको मानते हैं सर? बुद्धिवादी विश्लेषण को मानते हैं, एनालिटिक को मानते हैं ना। अच्छा। सर ये बताओ लॉजिकल इम्प्रिसिज्म एडमिट्स एनालिटिक नेसेसरी एविडेंस कैसे? नहीं तीनों जानते हैं भाई जी। हेलो। हाँ हाँ सर हाँ हाँ बोलो बस बोलो। नहीं सर, आप बता दीजिए ना ये कैसे हुआ? अच्छा तीनों सही है भानु जी, समझ रहे हैं। तीनों सही दिया है, चलिए जो भी हाँ हो। हाँ, और उसका कारण समझ में आ रहा है क्यों दिया है।
नहीं। मोहितो। देखो, लॉजिकल इम्प्रेसिज्म को ही कहा जाता है लॉजिकल पॉजिटिविज्म, ठीक है। यस यस। Yes, sir. और लॉजिकल पॉजिटिविज्म जो है एनालिटिकल नेसेसरी एविडेंस देता ही देता है। अच्छा, एक यस सर। चीज और क्लियर। अब आइए, तो जो ये अच्छा, ये केवल कांट के टर्म में पूछ रहा है कि केवल ये ऐसे ही दिया हुआ है? कांट कांट भी दिए हैं क्या? किसी के रेफरेंस नहीं पूछ रहा है। ना, तो अगर ये रेफरेंस नहीं दिया है तो पहला वाला एकदम सही है, ठीक है। अब आइए, दूसरा जो एम्पिरिसिज्म एंड सिंथेटिक एविडेंस, ये बिल्कुल सही है, दूसरा वाला तो बिल्कुल सही है ना। यस सर। अब आइए, अब दूसरा देखिए, तीसरा वाला जो है रेशनलिज्म एंड सिंथेटिक नेसेसरी। देखिए, नेसेसरी और यूनिवर्सल, जो रेशनल थिंग्स होते हैं, रेशनल होता है, रेशनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो नेसेसरी और यूनिवर्सल दोनों होता है, ठीक है। यस यस। और जो, हाँ, जो सिंथेटिक होता है या जिसको एम्पिरिसिज्म कहा जाता है, वो आपका न्यूनेस होता है, जिसको नवीनता कहते हैं। जी सर, जी सर, मैं भी वही सर बोलने की कोशिश कर रहा था इसमें। अच्छा अच्छा, हाँ, तो तीनों जी तब सर। सही। सर थर्ड वाला नहीं समझ में आया। दीजिए ना। अच्छा अच्छा, देखो, थर्ड वाला की दो टर्म है, एक आता है इंपेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एक आपका रेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। ये कांट का मान के चलो ना। ये कांट ही नहीं मानते, ये कांट ही नहीं मानते, ये अनुभववादी बुद्धिवादी दोनों मानते हैं, ठीक है। तो यस अब सर। हाँ, तो अब होता क्या है कि जो रेशनलिज्म है, वो रेशनलिज्म एनालिटिकल तो होता है, लेकिन जब वो कह रहा है कि सिंथेटिक नेसेसरी एविडेंस दे रहा है, यानी अनिवार्य, नेसेसिटी को आप अनिवार्य प्रमाण कह रहा है, तो अनिवार्य प्रमाण तो देता है, लेकिन सिंथेटिक देता है, इसमें थोड़ा मतलब वो है, लेकिन अनिवार्य प्रमाण देता है। रेशनलिज्म अनिवार्य प्रमाण देता है, ठीक है। अगर सब नेसेसरी न रहता तब गलत हो जाता ना। हाँ, तब गलत हो जाता। हाँ। तो आगे बढ़े, देख अरे लीजिएगा खुद सब लोग। हाँ, ये तो नेसेसरी ठीक है। जो भी ठीक हो। चलिए, सम्मन भूनम का हो जाएगा अरिस्टोटल, है ना। और कॉरिगेटो इरिगोसम देकार्त, इजिस्ट परसिपी बर्कले, टैबुला रासा लॉक। ये लगा दीजिए फर्स्ट। एग्जाम में सर इतना इजी आता ही नहीं है आजकल। कभी कभी आ जाता है। आइए, कांट की एथिक्स क्या है, कांट का नीति शास्त्र क्या है। देखिए, नीति शास्त्र में हैप्पीनेस की बात होती है ना, तो चार्ज को नाट। लगा लीजिए सर। अरे हाँ, तो इस क्वेश्चन को करिए तब तक, क्या आंसर होगा। सर बी मेटाफिजिक्स सेंसिबिलिटी नाम हाँ, लिखेंगे। 4 से याद आया कि मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है, अरे वाह। हाँ, इसको देखिए क्या होगा, बताइए। आंसर ही तो दिया है ना एक ऑप्शन। सर ए थ्री होगा। ये सर कांट का एथिक्स नॉट मैक्सिम हैप्पीनेस बट अबाउट वर्थ ऑफ हैप्पीनेस। कांट मेटाफिजिक्स देखिए, रियलिटी मेटाफिजिक्स हाँ, स्ट्रक्चरल। वन जो एथिक्स होता है उसमें हैप्पीनेस की बात होती है ना, तो कांट की एथिक्स क्या हो जाएगी, नॉट मैक्सिमम हैप्पीनेस बट अबाउट वर्दी ऑफ हैप्पीनेस। सर्वाधिक प्रसन्नता नहीं, किंतु प्रसन्नता के योग्य। ये टेलियोलॉजिकल नहीं है, इनका डिओन्टोलॉजिकल है, तो प्रसन्नता के योग्य ना, वर्दली ऑफ हैप्पीनेस। एक 3 में लाइए। कांट की तत्व मीमांसा, तत्व मीमांसा मतलब मेटाफिजिक्स ना, मेटाफिजिक्स को मिलाइए फोर्थ से। रियलिटी इज कंस्ट्रक्टेड इन ह्यूमन माइंड। देखिए, मेटाफिजिक्स जैसे ये जो ट्रांसेंडेंटल इल्यूजन, इनका अतीन्द्रिय भ्रम है, उसमें हम लोग 3 पढ़े थे कि आत्मा, ईश्वर और जगत को जानने की कोशिश करते हैं। तो प्रज्ञा अपने क्षेत्र से बाहर, अपनी दायरे का, अपनी सीमा का अतिक्रमण करती है, मतलब उससे ज्यादा जानने की कोशिश करती है। तो कंस्ट्रक्टेड इन ह्यूमन माइंड, कोई उसका हमें संवेदना, अनुभव नहीं प्राप्त होती, वो हमारे मन में ही हमारी बुद्धि सृजित कर लेती है, कंस्ट्रक्ट कर लेती है। और कांट एपिस्टेमोलॉजी, कांट की ज्ञान मीमांसा। तो ज्ञान मीमांसा कैसे, ज्ञान कैसे होता है, बुद्धि और संवेदना, अनुभव और बुद्धि से। तो सेंसिबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी अनुभव, देखिए संवेदना और बुद्धि ना, संवेदना और बुद्धि, तो ये एपिस्टेमोलॉजी हो गई। कांट ट्रांसेंडेंटल डायलेक्टिक, कांट का इंद्रियातीत द्वंद्व। द्वंद्व कब होता है, रेशनल जस्टिफिकेशन टू अफर्म गॉड सोल एंड मोरालिटी, ईश्वर, आत्मा एवं नैतिकता को प्राप्त करने का बौद्धिक औचित्य। ट्रांसेंडेंटल डायलेक्टिक यानी इंद्रियातीत द्वंद्व कब होता है, जब हम रेशनल जस्टिफिकेशन, बौद्धिक औचित्य देना चाहते हैं, किसके लिए, ईश्वर के लिए,
सोल के लिए, ईश्वर की मतलब सोल की अमरता, ये है ना, आत्मा की अमरता के लिए, और जगत के लिए। और जगत के लिए जब हम जस्टिफिकेशन, रेशनल जस्टिफिकेशन देना चाहते हैं, तब हम किसमें फंस जाते हैं? इंद्रियातीत द्वंद्व में फंस जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ना। आइए, ये देखिए, इसका फर्स्ट हो जाएगा। नीति शास्त्र सर्वाधिक प्रसन्नता, किंतु प्रसन्नता के योग। तत्व मीमांसा सत्य मनुष्य के मन में सृजित होता है। ज्ञान मीमांसा संवेदना और बौद्धिक विचार और इंद्रियातीत द्वंद्व ईश्वर, आत्मा एवं नैतिकता को प्राप्त करने का बौद्धिक औचित्य। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कंसोनेंस विद स्कॉलेस्टिसिज्म? पांडित्यवाद के अनुकूल कौन सा है? क्या होगा? पांडित्यवाद मतलब स्कॉलेस्टिसिज्म ना। स्कॉलेस्टिसिज्म में कौन कौन है, कहाँ से शुरू होता है? एंसेलम से। एंसेलम यानी जब थोड़ी बहुत थोड़ा रीजन तर्क का प्रयोग होने लगा, एंसेलम, एक्विनास, तो उसी को, उस एज को कहते हैं स्कॉलेस्टिसिज्म। इसको बोलते हैं शास्त्रीयवाद या पांडित्यवाद। तो इसमें क्या है? मोरालिटी इज इन अकॉर्डेंस विद गॉड्स विल। नैतिकता ईश्वर की इच्छा के अनुकूल है, यही सही है ना। इसमें ईश्वर को तो मानते ही थे, मतलब जब बुद्धिवाद, थोड़ा तर्क का भी प्रयोग बहुत प्रयोग करने लगे, तर्क से प्रूव करने लगे, तो क्या हो गया? इसमें कहते हैं कि अरे ये क्या हो गया? हेलो, जी सर। सर बोर्ड गायब? नहीं सर, दिख रहा है। दिख रहा है सर। सर अभी नहीं अब दिख तो रहा है। गायब हो गया। हाँ, अब गायब हुआ। इतना शायद इसमें टाइम लगे। सर हाँ 85 हाँ, हो गया बल्कि इतना जल्दी? मतलब शाम को 35 करा हुआ है, दीजिएगा। जो क्वेश्चन बचे हैं वो कर लिया जाएगा फिर। टोटल 35 हो गए थे। हाँ